तो आज हम देखेंगे द हिंदू के इंग्लिश जो भी यूपीएससी के लिए इस्तेमाल होती है। हम सारे वोकैबुलरीज इसमें से निकालने वाले हैं। जो फ्रंट पेज पे आपको जितनी न्यूज़ है उसमें से मैंने कुछ वर्ड्स पिक आउट किए जो बहुत ही मुश्किल है और हम सीख रहे हैं इंग्लिश यूपीएससी के लिए। और देखिए ये सिर्फ वोकैबुलरी नहीं है, ये आपके मेंस के पैराग्राफ, एस्से और इंटरव्यू के मतलब टूल्स हो सकते हैं, लाइन्स हो सकते हैं। तो इसे गौर से देखना। आंसर राइटिंग में इससे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बहुत ही बूस्ट होने वाला है। तो सारी चीज़ें देखेंगे। आज क्या है, 26 जून है, तो हम देख लेते हैं। देखिए अगर आप भी द हिंदू से प्रॉब्लम में मतलब आपको समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। और देखिए इंग्लिश इज़न्ट जस्ट अ लैंग्वेज इन यूपीएससी, इट्स योर साइलेंट वेपन। मैं हमेशा यही कहता हूँ आपको कि इंग्लिश को अपना हथियार बनाना है। तो हम शुरू करते हैं। पहले क्या करते हैं, वोकैबुलरी से, पहले वोकैब से। सो हमारा वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, टुक ऑफ। मतलब ये टेक ऑफ से टुक ऑफ बना है। तो इसके माने होते हैं डिपार्टेड, लिव ग्राउंड, मतलब उड़ान भरना या छोड़ देना। तो ये पहले न्यूज़ में इस्तेमाल हुआ है जहाँ पे स्पेस ह्यूमन मिशन चल रहा है प्रोग्राम, वही। इसका सिनोनिम्स होता है डिपार्टेड, लॉन्च, एसेंडेंट यानी कोई चीज़ उड़ना। एंटोनिम्स होता है लैंडेड, टच डाउन और डिसेंडेंट। एसेंडेंट यानी इस तरीके से, डिसेंडेंट यानी इस तरीके से, राइट। सो इसके मैं 2 एग्जाम्पल लिया हूँ। जैसे द एयरक्राफ्ट टुक ऑफ ऑन टाइम डिस्पाइट द रेन। सो क्या है, एयरक्राफ्ट जो है उड़ गया मतलब बरसात के बावजूद। हिज करियर रियली टुक ऑफ आफ्टर द यूपीएससी सक्सेस। अब इसका जो करियर है, अब करियर भी तो उड़ान भर सकता है ना, तो उसका करियर ने उड़ान भरी यूपीएससी सक्सेस के बाद, मतलब सच्ची में ही उड़ान भरी। तो ये हमारा पहला क्या हो गया, वर्ड हो गया इंग्लिश के द हिंदू के वोकैबुलरी, द हिंदू के न्यूज़पेपर से। अब देखते हैं हम कंट्री मैन के मायने क्या होता है। कंट्री मैन, ओके, ये ए भी हो सकता है, यहाँ पे एक की बात हो रही है तो अगर बहुत सारे तो ई लगाने, कंट्री मैन और कंट्री मैन। फेलो सिटीजन बोलते हैं, इसका दूसरा वर्ड है देशवासी, राष्ट्रीय साथी। हम जो बोलते हैं ना गांव का आदमी, वही है ये। सिनोनिम्स क्या हो सकता है, कॉम्पैट्रिएट्स, फेलो सिटीजन्स, नेशनल्स। और इसके एंटोनिम्स मतलब इसके अपोजिट में क्या वर्ड्स होगा, फॉरेनर्स। सिनोनिम्स यानी उसके जैसे ही वर्ड्स होते हैं, राइट। तो उसी को कहते हैं हम। और एंटोनिम्स क्या होता है, फॉरेनर्स, एलियंस एंड आउटसाइडर्स। सो ये देखिए, फॉरेनर्स और आउटसाइडर ये क्या है, अपने आप में सिनोनिम्स है एक दूसरे के लिए, राइट। बट इसके लिए क्या है, एंटोनिम्स है, मतलब बिल्कुल अलग से। अगर आप आउटसाइडर बोलोगे, आप कोई गांव में रहते और कोई बाहर से आया तो आप उसको आउटसाइडर बोलोगे, राइट। लेकिन आप ही के साथी है, आपके साथ का ही है, तो क्या बोलोगे आप उसे, कंट्री मैन बोलोगे, फेलो सिटीजन बोलेंगे, उसी को कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल है, कंट्री मैन वी मस्ट वर्क टुगेदर इन द पैंडेमिक। मतलब कोई शख्स स्पीच दे रहा है कंट्री मैन को बोलते हुए कि हमें साथ काम करना है इस पैंडेमिक में, मतलब जो भी कोविड-19 आया था वो वाला। ही अर्ज हिज कंट्रीमैन टू वोट इन लार्ज नंबर्स। सो क्या है, कोई नेता है, कोई पॉलिटिशियन है, वो अपने जो साथी है, जो भी गांव वाले आदमी है, अपने देशवासी है, उसे कह रहा है कि वोट करो ज़्यादा नंबर्स में, मतलब बहुत ज़्यादा। सो एस्ट्रोनॉट वैसे तो पता होता है सभी को क्या मायने इसके, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे लिख के लगाया। स्पेस ट्रैवलर्स भी बोल सकते हैं, अंतरिक्ष यात्री। सिनोनिम्स होता है स्पेसमैन, कॉस्मोनॉट्स, स्पेस एक्सप्लोरर्स। और इसके एंटोनिम्स होते हैं, अब वो हवा में है तो ये ज़मीन पे होगा, टेरेस्ट्रियल बीइंग्स, अर्थ बाउंड सिविलियंस, नॉन एस्ट्रोनॉट्स, ऐसे ही, राइट। फिर इसके बाद देखिए वाई, ये यहाँ पे क्यों चला गया, ओके। द एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड सेफली आफ्टर द मिशन। सो एस्ट्रोनॉट क्या है, धरती पर आ गए, लैंडेड यानी धरती पर कोई जगह पर पहुँच गए मिशन के बाद, सेफली पहुंच गए हिफाजत से। नासा ट्रेन्स एस्ट्रोनॉट्स रिगोरसली बिफोर स्पेस मिशन। ये ट्रेन्स क्या है मुझे बताना। ये ट्रेन हमारा जो ये नहीं है, ये क्या कहते हैं, जिसे यहाँ पे मैंने नाउन लिख के लगाया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। तो वो अभी जो मैंने 14 या 15 जो लेक्चर है उसमें मैंने डिटेल में बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये ट्रेन होता है हमारा, ये वाला जो ट्रेन जाती है पटरी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ट्रेन है, किसी को ट्रेन करता है, तो नासा ट्रेन करता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। मैंने आपको जो इंग्लिश जिसमें हम सीख रहे हैं बेसिक टू एडवांस, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे काम करते हैं सारी चीज़ें, तो आप वो देख सकते हैं, सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी। नासा ट्रेन्स एस्ट्रोनॉट्स रिगोरसली बिफोर स्पेस मिशन। तो क्या करता है नासा, अंतरिक्ष यात्रियों को, जो भी स्पेस में जाने वाले, अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, उसे बहुत ही कठोर प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है, राइट। तो ट्रेन्स, एक ट्रेन रही तो एक, दो रही तो दो, ट्रेन्स बोलेंगे। और अगर से वो वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा था ट्रेन, तो ये जो ट्रेन है वो भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था। उससे पहले अगर आपको बहुत सारे हैं, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और पीडीएफ्स, क्विजेस और प्रैक्टिस शीट के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छा लग रहा है मैं जो सिखा रहा हूँ तो सुपर चैट जो भी है, सुपर थैंक्स वगैरह भेज सकते हैं आप। तो देखते हैं हमारा चौथा। अब डॉग की बात कर लेते हैं। डॉग क्या होता है, पे, डिडक्ट। और बाद आप डिडक्ट बोलेगी ये कैसा है, देखिए डिडक्ट भी डॉग के लिए इस्तेमाल होता है। जब कोई सैलरी घटा देता है तो डिडक्ट जो करते हैं ना, तो उसे डॉग भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसी में इस्तेमाल हुआ है। तो बर्थ, पियर, क्वे, ये कोई कॉन्क्रीट प्लेटफॉर्म होता है, उसे कहते हैं हम ये।
एंटोनिम्स क्या होता है इसका? ओपन वाटर, सी, ओशन। अब इसका जो जो जैसा ऐसा कोई बंधा हुआ है तो उसका ओपन ही होने वाला है, राइट। एंटोनिम्स जो अपोजिट वर्ड है वो कहेंगे हम। द शिप रिच द डॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। सो क्या है? शिप पहुंच गई है डॉक में, मतलब डॉक पर जो शिप पहुंचते हैं ना, जहाँ उसे भी डॉक कहते हैं। ये पानी है तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा रहता है ना, तो उसे डॉक ही कहते हैं। तो जल्दी ही पहुंच गई। क्या है? नाउ दे डॉक द फीस फ्रॉम हिज स्टाइपेंड ड्यू टू अपसेंस। देखिए अभी डॉक द फीस यानी किसी चीज़ को घटाना है, तो उन्होंने फीस घटा दी फ्रॉम हिज स्टाइपेंड ड्यू टू एब्सेंट, मतलब वो एब्सेंट था तो उस वजह से उसकी फ़ीस घटा दी, मतलब जो उसको पैसे मिलने वाले स्टाइपेंड के वो पैसे घटा दिए, उसे भी डॉक कहते हैं। और रहता है आउटरीच एक्टिविटी। और मैंने यहाँ पे इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो अभी रिसेंट जो लेक्चर है प्लेलिस्ट में जाना है, इंग्लिश टू बेसिक, बेसिक टू इंग्लिश एडवांस बोल के कुछ है, इंग्लिश बेसिक टू एडवांस ऐसे फंबल हो रहा हूँ, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम ऐसे ही मतलब है, आउटरीच एक्टिविटी, सामाजिक संपर्क गतिविधि। सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके? मिलते जुलते लफ्ज़। कम्युनिटी प्रोग्राम, इंगेजमेंट इवेंट, एक्सटेंशन एक्टिविटी। और एंटोनिम्स हुई क्लोज इवेंट, इंटरनल मीटिंग, प्राइवेट सेशन। इधर उधर हो सकते हैं, कोई ऐसा वर्ड नहीं कि आपको पता ही होना चाहिए इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। द कॉलेज रन्स एन आउटरीच एक्टिविटी इन रूरल एरियाज़। तो क्या है? कॉलेज रन करता है, कॉलेज भागता नहीं है, चलाता है। यहाँ पे इसके मायने होते हैं कि नहीं तो बोलते ना आई रन, मैं भागता हूँ, तो कॉलेज रन्स, कॉलेज भागता है, ऐसा नहीं, कॉलेज चलाता है। ना आउटरीच एक्टिविटी इन रूरल एरिया, तो गरीब मतलब जो गाँव के एरिया में आउटरीच एक्टिविटी चलाता है, ऐसा यानी सामाजिक संपर्क गतिविधियाँ, सब लोग एकजुट हो गए। द NGO ऑर्गेनाइज एन एजुकेशन आउटरीच एक्टिविटी। सो NGO ने भी एजुकेशन आउटरीच एक्टिविटी लास्ट मंथ में ऑर्गेनाइज किया, राइट। ये सिंपल पास्ट टेंस का, मैं आपको वैसे बता नहीं रहा हूँ वरना और ज़्यादा ही हो जाएगा बर्डन। तो ये NGO ने भी क्या करा था? आउटरीच एक्टिविटी लास्ट मंथ को ऑर्गेनाइज करा था। अब ये तो ऐसा डेलिब्रेशन हमें पता ही होता है, केयरफुल थॉट और डिस्कशन को कहते हैं, खास करके विचार विमर्श, सोच विचार को। सिनोनिम्स क्या होगा? इससे मिलते जुलते तरफ डिस्कशन होगा, कंसिडरेशन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। एंटोनिम्स होगा इम्पल्स, स्पॉन्टेनिटी, डिसरिगार्ड। और ये वर्ड ऐसा नहीं कि फिक्स ही होते हैं, इधर उधर करके भी हम बोल सकते हैं, अपोजिट में भी हम कुछ वर्ड्स अपने दिल से बोल सकते हैं जो थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा अपोजिट ही हो, मतलब है ही नहीं उसके। आफ्टर मच डेलिब्रेशन दे रिवाइज द सिलेबस, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद, गुफ्तगू के बाद, चर्चा के बाद, विचार विमर्श के बाद उन्होंने अपना सिलेबस क्या किया? रिवाइज किया। पार्लियामेंट हेल्ड लॉन्ग डेलिब्रेशन ऑन द बिल। और पार्लियामेंट ने बहुत ही लंबा डिस्कशन रखा, क्या पर? हेल्ड यानी रखाव, रखने को बोलते हैं, राइट। चर्चाएँ की लंबी बिल के ऊपर, इस तरीके से। फिर है रेट रैशनलाइजेशन, इकोनॉमी का टॉपिक है, तो ऐसे ही में एडजस्टिंग प्राइस लॉजिकली, प्राइजेस लॉजिकली, मतलब गरीब को भी फ़ायदा हो, अमीर को भी फ़ायदा हो, तो एडजस्ट होना है, वो वाली चीज़ हो रही है। सिनोनिम्स वैसे आप इकोनॉमी में देख सकते हैं इसे डिटेल में। सिनोनिम्स प्राइस रिफॉर्म, टैरिफ एडजस्टमेंट, रेट रिवीजन। एंटोनिम्स होता है, एंटोनिम्स क्या होता है? प्राइस डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन यानी कोई आप मूवी देख रहे हो तो ऐसा अजीब सा होता है ना टीवी, उसे डिस्टोर्शन कहते हैं। कोई चीज़ टूट रही है, बिखर रही है, उसे कहेंगे। रैंडम प्राइजिंग, इरेशनल प्राइजिंग, कोई भी टैक्स लगा देना कितना भी, वो वाला है। किसी भी प्राइस पे कितना भी टैक्स लगाना है, इसकी बात हो रही है। द गवर्नमेंट अप्रूव रेट रैशनलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है? अप्रूव किया है रेट रैशनलाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। एक्सपर्ट, अब ये रेट रैशनलाइजेशन आपके टीचर को पूछ लेना अगर आप इकोनॉमी का पढ़ रहे हैं तो, राइट। सो ये हो सकता है इसकी डिटेल में डेफिनेशन, तो देख लेना। एक्सपर्ट्स सजेस्टेड रेट रैशनलाइजेशन इन फ्यूल प्राइसिंग। सो एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया? फ्यूल प्राइसिंग में भी क्या होना चाहिए? रेट रैशनलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद देखिए इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल ये एक एडजेक्टिव है, मैंने यहाँ बाजू में लिखे, इस पर नज़र देना है आपको, इससे समझ में आएगा कि आपको सेंटेंस कैसे बनाना है। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं आप अभी। अनलाइकली टू हैपन या संभव, जो चीज़ होने वाली नहीं है, इसका सिनोनिम्स होगा अनलाइकली, डाउटफुल, इम्प्लॉजिबल, प्रोबेबल, लाइकली, प्लॉजिबल। ये हो गया इसके एंटोनिम्स 3। प्रोबेबल, लाइकली, प्लॉजिबल, कई हो सकते हैं, हज़ारों भी हो सकते हैं, लेकिन हम 3-4 ही ले रहे हैं। अ सेकंड इलेक्शन सीम्स इम्प्रोबेबल दिस ईयर। सो मतलब जो सेकंड इलेक्शन होने वाला है, मतलब वो इम्पॉसिबल लग रहा है इस साल, तो देखिए इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल है, तो ये अनलाइकली की जगह ये भी बोल सकते हैं आप, राइट। हिज रिटर्न टू पॉलिटिक्स नाउ अपीयर्स इम्प्रोबेबल। तो अब जो उसकी जो रिटर्न है, वापसी पॉलिटिक्स में, वो मतलब लगता नहीं कि वो आएगा, नामुमकिन सी लगती है, इस तरीके से। फिर एबॉलिश, ये है हमारा वर्ब। फॉर्मली एंड और कैंसल, मतलब कोई चीज़ को ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना, रद्द कर देना। इसका सिनोनिम्स होता है एलिमिनेट, इरेडिकेट, टर्मिनेट, सबके माने हैं ख़त्म कर देना। एंटोनिम्स इस्टेब्लिश करना, इनैक्ट करना, इंस्टीट्यूट करना, कोई चीज़ को बनाना, राइट, इनैक्ट करना, लागू करना, वो वाली चीज़ें। द लॉ टू स्टैब्लिश चाइल्ड लेबर वॉज पास। तो क्या है? कोई लॉ है जो
चाइल्ड लेबर को अबॉलिश करने वाला, ख़त्म करने वाला है, वो पास हो गया। ये है पैसिव वॉइस का, इसका भी हमने लेक्चर देख लिया है। प्लेलिस्ट में एक एक से वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये सेंटेंसेस आसानी से समझ में आए, वरना आप रोते रहोगे कि द हिंदू की इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, बहुत आसान होती है लेकिन हमें बेसिक पता नहीं होता। तो बेसिक देख ले जाके। द गवर्नमेंट प्लान्स टू स्टैब्लिश द गवर्नमेंट प्लान्स टू एबॉलिश आउटडेटेड टैक्सेस। सो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है। गवर्नमेंट प्लान्स है, प्लान्स यानी ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, नाउन की तरह नहीं हो रहा है, राइट। प्लान्स ऐसा लग गया तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो मैंने बोला था आपको कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल क्या क्या होते हैं सारी चीज़ें। सो एबॉलिश कर रहा है आउटडेटेड टैक्स को, प्लान मतलब ख़त्म करने का प्लानिंग कर रहा है, प्लान करता है। फिर है डिस्क्रेशनरी, इसके मायने ये एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेस्ड ऑन जजमेंट, मतलब जजमेंट के ऊपर विवेकाधीन निर्णय, मतलब अपने दिमाग से कोई करते हैं। जैसे सिनोनिम्स होता है इसका ऑप्शनल, सिलेक्टिव, वॉलंटरी, और एंटोनिम्स होता है कंपलसरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी। अब आपको कोई बोला कि आपका यहाँ आना डिस्क्रेशनरी है तो आप समझेंगे आपके दिल से आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। अगर मैंने इसका एंटोनिम्स इस्तेमाल कर लिया कि कंपलसरी आपको आना, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी है, तो आपको आना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। या ऐसा लग रहा है कोई बाहर से चिल्ला रहा है, विंडो ओपन है तो आपको आवाज़ आ सकती है, तो सॉरी फॉर दैट। ऑफिसर्स हैव डिस्क्रेशनरी पावर्स इन इमरजेंसीज। तो ऑफिसर्स के पास डिस्क्रेशनरी पावर्स होते हैं इमरजेंसी के वक्त, जब प्रेसिडेंट लागू करते हैं तो डिस्क्रेशनरी पावर होता है, या फिर कौन लागू करते हैं बता देना, गलत हो सकता हूँ मैं। द फंडिंग इज़ डिस्क्रेशनरी नॉट मैंडेटरी। फंडिंग क्या है? वॉलंटरी है, आप दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते, तो मैंडेटरी नहीं है ये पैसे देना किसी को। अब है कीमोथेरेपी, ड्रग्स। तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। सिनोनिम्स होते हैं ऑन्कोलॉजी ड्रग्स, एंटी कैंसर मेडिकेशन, केमो एजेंट्स। एंटोनिम्स होते हैं पेन किलर्स, वैक्सीन, सप्लीमेंट्स। ऐसे ही लगाया हूँ मैं, ऐसे ज़रूरी नहीं हो गए। मेनी केमोथेरेपी ड्रग्स आर नाउ मोर अफोर्डेबल। सो बहुत सारे जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स आते हैं अब अफोर्डेबल है, सस्ती हो गई है। ही एक्सपीरियंस साइड इफ़ेक्ट्स फ्रॉम कीमोथेरेपी ड्रग्स। सो उसने एक्सपीरियंस किया साइड इफ़ेक्ट्स किसके? कीमोथेरेपी ड्रग्स के। फैटल एक एडजेक्टिव है जिसके मायने है कॉजिंग डेथ, घातक, जानलेवा। सिनोनिम्स होते हैं डेडली, लेथल, मॉर्टल। एंटोनिम्स होते हैं हार्मलेस, सेफ, बेनाइन। द रोड एक्सीडेंट प्रूव फैटल। सो रोड एक्सीडेंट था बहुत ही घातक साबित हुआ। डिले इन ट्रीटमेंट कैन बी फैटल। सो डिले जो ट्रीटमेंट है उसमें, जो ट्रीटमेंट में अगर से देरी हुई तो ये जानलेवा हो सकता है, घातक हो सकता है। प्लॉजिबल, अभी हमने इम्प्लॉजिबल देखे थे, राइट। तो ये है एडजेक्टिव। बिलीवेबल और रीजनेबल, ओके, जिस पर भरोसा किया जा सके, रीजनेबल हो। क्रेडिबल होता है सिनोनिम्स इसका, रीजनेबल होता है और बिलीवेबल होता है जो ऊपर ही लिखा हुआ है। एंटोनिम्स होता है इम्प्लॉजिबल, अनलाइकली और इरेशनल। हिज एक्सक्यूज वॉज प्लॉजिबल, ओके, मतलब रीजनेबल था, भरोसे लायक था। सो द टीचर फॉरगेव हिम, तो टीचर ने उसे माफ़ कर दिया। इट्स अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द डीले। सो जो आप देरी कर रहे हो उसका प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है। प्लॉजिबल यानी भरोसा किया जा सकता है, रीजनेबल है आपका जो भी आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो। क्वेरी करते हैं ना हम, क्वेरी, तो वही है इसका। आस्क द क्वेश्चन, किसी को क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चंस। इंक्वायर्ड, एग्जामिन। एंटोनिम्स होते हैं इसके इग्नोर, एक्सेप्टेड, ओवरलुक्ड। ही क्वेरीड द डिसीजन मेड बाय द कमिटी। सो उसने क्या किया? क्वेरी की, मतलब क्वेरी करना पूछते हैं ना, छानबीन करना, क्वेश्चन पूछना। कमिटी ने जो भी डिसीजन लिया। द टीचर क्वेरीड द एक्यूरेसी ऑफ द आंसर। सो टीचर ने क्या क्वेरी किया, क्या पूछा, क्या क्वेश्चन किया कि आंसर की एक्यूरेसी पर सवाल उठाए, पूछा उस पर सवाल। एरोनियस, ये होता है एडजेक्टिव। इनकरेक्ट और मिस्टेकन, मतलब गलत, गलती से होता है, मिस्टेक हो जाती है, वो वाली बात। सिनोनिम्स होता है इनकरेक्ट, मिस्टेकन, फ्लॉड। एंटोनिम्स होता है करेक्ट, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। द डेटा वॉज फाउंड टू बी एरोनियस। सो डेटा जो मिला है वो गलत पाया गया है, त्रुटिपूर्ण पाया गया है, राइट। हिज assumptions वर कम्प्लीटली erroneous। सो वो जो भी धारणाएं लगा रहा था, जो भी बोल रहा था इधर उधर की बातें, वो गलत थी, पूरी तरह गलत थी। फिर है स्क्रूटनाइज्ड, ये है वर्ब और ये नाउन भी होता है, आपको पता है ना, स्क्रूटिनी, राइट, वो वाला। एग्जामिन, क्लोजली, गहराई से किसी चीज़ को जांचना। सिनोनिम्स होते हैं इसके एग्जामिन, इंस्पेक्टेड, एनालाइज्ड। एंटोनिम्स होते हैं इसके इग्नोर्ड, ओवरलुक्ड, स्किम्ड। द पैनल स्क्रूटनाइज्ड ईच एप्लीकेशन। तो पैनल ने क्या किया? गहराई से हर एप्लीकेशन को जांचा, गहराई से जांचा। ऑफिशियल्स स्क्रूटनाइज्ड डॉक्यूमेंट्स बिफोर अप्रूवल। तो ऑफिशियल्स ने गहराई से डॉक्यूमेंट्स को जांचा अप्रूवल से पहले, मतलब दस्तावेज को स्वीकृति देने से पहले। फिर है सवियर, इसे सवियर पढ़ते हैं, सवेरे नहीं पढ़ने का। एडजेक्टिव होता है ये वेरी सीरियस और इंटेंस, मतलब बहुत ही गंभीर है, तीव्र है। सिनोनिम्स होते हैं इसके सीरियस, क्रिटिकल, ग्रेव। एंटोनिम्स होते हैं माइल्ड, स्लाइट, माइनर।
ही फेस सवियर क्रिटिसिज्म फॉर हिज स्पीच, तो उसने बहुत ही गंभीर आलोचना का सामना किया उसके स्पीच के लिए। द स्टोम काउ सवियर डैमेज टू द क्रॉप्स, सो जो स्टोम है उससे जो तूफ़ान है वो क्या है, बहुत ही गंभीर नुकसान पहुंचाया है क्रॉप्स को, फसलों को, राइट। तो अब देखते हैं हम हॉरेंडियस, ये भी एडजेक्टिव है, शॉकिंग और टेरिफाइंग, भयानक या भयावह। सो एंटोनिम्स होता है ये, हॉरिफाइंग इसके एंटोनिम्स है, सॉरी सिनोनिम्स है, हॉरिफाइंग, ड्रेडफुल, टेरिबल। एंटोनिम्स है प्लेजेंट, माइल्ड, कंफर्टिंग। द अर्थक्वेक लेव बिहाइंड हॉरेंडियस डिस्ट्रक्शन, सो जो अर्थक्वेक है मतलब क्या छोड़ दिया उसने, हॉरेंड, भयानक, डिस्ट्रक्शन, तबाही मचा दी, तबाही छोड़ कर रख दिया। ओके, तो ये इस वजह मतलब ऐसे बोलना है। द प्रिजनर डिस्क्राइब द हॉरेंडियस जेल कंडीशन, सो जो प्रिजनर है यानी जो कैदी है उसने बताया कि किस तरीके से जेल की कंडीशन है, भयानक है, भयावह स्थिति है। सो दिस वॉज द थिंग्स, ओके। So if you have enjoyed, if you have learned something new, what you have to do, you just don't have to, you don't have to forget, okay, at all. In the what I'm saying, you have to like the video and share with your fellow aspirants or your like the countrymen and something. In comment below what you feel about this video and join membership if you want to unlock the exclusive PDFs, quizzes, practice sheets and all. And send super thanks and super chat to just show me your support and how do you feel about our fueling, what do you say, these series or video lectures and all, whatever. So thanks for watching.